कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं MP बोर्ड क्लास 10th मैथमेटिक्स अध्याय 4 द्विघात समीकरण। ठीक है ना। सिलेबस है आपका 2024 और 25 न्यू सिलेबस। ठीक है ना। तो अध्याय 4 द्विघात समीकरण में उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 1 हम पिछली वीडियो में हल कर चुके हैं। अब हम आपको हल करवाएंगे उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है ना। हमें यह बताना है कि जो समीकरण दिया गया है वो द्विघात है या नहीं है। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर जो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं। ठीक, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 क्वेश्चन है। इनमें हमें जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है ना। हमेशा परीक्षा में आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है आपका, x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या कह रहा है, x-2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो एक सूत्र होता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर इस सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, x-2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। तो यहां पर हम कर दे रहे हैं x का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस लगा दीजिए, 2 है तो 2, a का मान कितना है, x है तो 2 गुणे x, b का मान क्या है प्यारे बच्चों, 2, तो 2 गुणे x गुणे 2, फिर प्लस कह रहा है तो प्लस लगा दीजिए, b स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर करेंगे हम, 2 का स्क्वायर, फिर है प्लस 1 बराबर 2x-3। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए x का स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 x प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर 2x-3। ठीक है ना। तो यहां पर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, 4 कितना होगा प्लस 5 बराबर 2x-3। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 2x-3 है तो इनका कर लीजिए पक्षांतरण। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x, 2x को इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5, ये माइनस 3 है तो इधर आ जाएगा प्लस 3 बराबर 0। ठीक है ना। समझ में आया, यहां तक कोई प्रॉब्लम ना हुई होगी आपको। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x, ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाती हैं, चिन्ह ऋण ही रहता है, तो ये हो जाएगा 4 2 6x माइनस 6x प्लस 5 3 8 बराबर 0। अब देखिए क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि प्राप्त समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। इस तरह हमें इस सवाल को हल करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। दूसरा इस वाले को ले रहे हैं हम। ठीक है ना। तो ये है आपका x, फिर x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है ना। x प्लस 2 और x माइनस 2। तो इधर देखिए पहले आप मल्टीप्लाई करिए इधर, तो x का x में तो x की पावर 2 प्लस x x प्लस 8 बराबर, इधर देखिए
एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। तो एक सूत्र है यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, संख्याएं सेम हो और चिन्ह अलग अलग हो। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, सेम संख्याएं हैं परंतु चिन्ह अलग है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी प्यारे बच्चों एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बराबर के इस पार सेम संख्याएं होती हैं, समान संख्याएं होती है तो वो क्या होती हैं, कट जाती हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या आपका एक्स प्लस 8 माइनस 4 बराबर 0। 4 का कर दिए पक्षांतरण, तो यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इस बार प्लस। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 8 4 12, तो 12 बराबर 0। अब देखिए क्या इसमें द्विघात दिख रही है आपको, घात 2 दिख रही है, नहीं दिख रही है तो हम लिख देंगे कि चूंकि प्राप्त समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के रूप का नहीं है और जब नहीं है तो ये क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x 2x प्लस 3, तीसरा क्वेश्चन x फिर 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स यानी ब्रैकेट के बाहर है x, तो इसका होगा क्या मल्टीप्लाई, तो 2x का x में गुणा। ठीक है ना। तो x का 2x में गुणा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x का 3 में, तो 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, इधर ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पक्षांतरण। ठीक है ना। और क्वेश्चनों में हम नहीं लिखे हैं तो आप लिख दीजिएगा। अब देखिए 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें हम लिख देंगे कि यह किस रूप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप का है, अतः यह क्या है द्विघात समीकरण है। तो यह भी क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। आया समझ में, क्योंकि इसमें पावर कितनी लगी है, 2 पावर लगी है, तो ये द्विघात समीकरण है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। ठीक, चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है ना। देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक, तो यहां पर सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आया समझ में। तो यहां पर देखिए a बराबर x है और b बराबर 2 है। x प्लस 2 का होल क्यूब, तो a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b यानी गुणे 2 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 गुणे a का मान x और b स्क्वायर यानी b का मान 2, तो गुणे 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब।
ठीक है ना, बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। आया समझ में डियर स्टूडेंट्स? अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x², 3 गुणे एक्स स्क्वायर गुणे 2, तो पहले अंक अंक का गुणा कर दीजिए। 3 दूना 6, 3 दूना 6 x² प्लस फिर देखिए 2 दूना 4, स्क्वायर लगा यानी 2 का 2 बार गुणा, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 यानी 12 प्लस 12x प्लस 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 का मतलब प्यारे लालीपॉप 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 दूना 8। कितना हो जाएगा मेरे समोसों? 8 आ जाएगा। 2 की पावर 3 यानी 8, तो यहां पर हम क्या कर देंगे 8, ठीक है ना, बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक, अब देखिए बराबर के इस पार एक्स क्यूब, बराबर के उस पार एक्स क्यूब, प्लस में है दोनों, ये काट दिया हमने कटाक से। अब देखिए कर लीजिए पक्षांतरण, बुला लीजिए 4 को, -4 को इधर, तो ये हो जाएगा आपका 6x² प्लस 12x प्लस 8, उधर -4 है तो इधर हो जाएगा +4 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए 6x² प्लस 12x प्लस 8 4 12 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, दिख रहा है ना आपको? x² यानी x की पावर कितनी है 2, या इसमें हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब इसमें किसका भाग चला जाएगा पूरे में, तो जब हम कॉमन लेंगे तो देखिए 6 का भाग चला जाएगा ना सब में, यानी 6 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x² प्लस 6 दूना 12x प्लस 6 एकम 6 बराबर 0। 6 का कर दीजिए पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर, ठीक है ना, 0, क्योंकि 6 कहाँ जाएगा 0/6 भाग में जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं, तो आप यहां तक लगा सकते हैं तो भी सही होगा, और ये लगा देंगे तो भी सही होगा, ठीक है ना। अब ये कैसा है आपका द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर लिख देना है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, द्विघात समीकरण है। ठीक, तो हम हंसी खुशी उदाहरण नंबर 2 को हल कर लिए हैं, ठीक है ना। अब हम आपको अगले वीडियो में और नेक्स्ट सवाल, या नेक्स्ट सवाल क्या, प्रश्नावली 4.1 शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, फैमिली मेंबर के पास। यही तो आप कर सकते हो हमारे लिए, यानी हमारा सपोर्ट करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है ना। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।